रुड़की क्षेत्र में किसानों के 100 से अधिक मोटर हुए चोरी। पदम सिंह रोड कार्यकर्ता सहित पहुंचे सीओ ऑफिस। भारतीय किसान रोड संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किसानों के ट्यूबवेलों के मोटर लगातार चोरी हो रहे हैं। इसे लेकर किसान संगठन के कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर पदम सिंह रोड रुड़की सीओ ऑफिस पहुंचे और जल्द ही चोरों को पकड़ने और कार्रवाई करने को कहा। पदम सिंह रोड का कहना है, रुड़की व आसपास के क्षेत्रों में लगातार किसानों की रीटेक पदम सिंह रोड का कहना है कि रुड़की व आसपास के क्षेत्रों में लगातार किसानों की मोटर चोरी हो रही है, जिससे कहीं न कहीं बिजली विभाग की मिलीभगत शामिल है, जिसमें किसानों ने सीओ रुड़की नरेंद्र पंत से मुलाकात कर जल्द कार्रवाई करने की बात कही। वहीं सीओ रुड़की नरेंद्र पंत ने कहा कि किसानों की कुछ चोरी को समस्या थी, जिसको सुना गया और जो भी जांच के आधार पर कार्रवाई होगी की जाएगी। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से एमडी चौधरी पूजा रानी की ये रिपोर्ट। अधिकारी न्याय है, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जो एक बात और बताऊँ मैं आपको, बात एक और देखा मैंने जो किसान यूनियन में यहाँ की बात ही कर रहा है, इसकी किसान यूनियन की हम कोतवाली जो आए थे आज ये लेकर आए थे कि हमारे जो ट्वेल्व हैं बिजली के, उनके लगभग 100 के करीब मोटर चोरी हो चुके हैं और हमने बार बार पुलिस को इसकी इतला दी कि भाई हमारे यहाँ से मोटर चोरी हो रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक चोर पकड़ के भी दिया था पब्लिक ने ही, उसे एक दिन रख कर उसकी जमात होगी, वो मोटर भी और फंस गया यहाँ से। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जब 100 मोटर चोरी हो गए देहात के, कई गाँव के, बेलडा, बेलडी, डंडेरी के, लनपुर, कई गाँव के उपकरण सारे चोरी हो गए बिजली के। यार किसान का इस टाइम पानी की जरूरत है, जो गेहूं में जब पानी की जरूरत है, अभी हमारे सब मोटर चोरी हो गए। हम बार बार इनसे कह रहे, इंस्पेक्टर साहब को मैंने बोला था, एसपी दास साहब को बोला था, सीओ साहब को बोला था कि साहब ये जो चोर पकड़ा इससे हमारे मोटर बरामद कराए जाए। उस तक कोई बरामदगी नहीं कराई गई। लगातार चोरी बराबर इस क्षेत्र में पूरी चोरी हो रही। जो भी हमारे कृषि यंत्र हैं वो सारे चोरी कर लिए गए हैं। वैसे भी हमारी हैरो अगर खेत में पड़ी उसे भी खोल ले, 12 के मोटर नहीं छोड़ रहे, ट्रांसफार्मर नहीं छोड़ रहे। तो इन बातों को लेकर हम ना इसका कोतवाली का घेराव करे। हमें सीओ साहब ने 10 दिन का आश्वासन दिया, 10 दिन में हम चोरों को पकड़ लेंगे और कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे, आपका ये जो मोटर चोरी हो इन्हें बरामद कराएंगे। तो इस पर देखो हम फिर अपना एक बड़ा आंदोलन इस कोतवाली पे हो। ये जो चोर हैं ये कौन है, मतलब कोई गैंग आया है ऐसा अलग से? देखो ये गैंग नहीं है, लोकल लोग हैं। इसमें कुछ बिजली के जो लाइनमैन है उनकी भी मिली भगत है। जो प्राइवेट लाइनमैन है, जो जलती जो चल रही लाइन 11,000 की, उसे कैसे इनर साइड डाउन मिलता है, ये हमें समझ से पड़ा। जो ट्रांसफार्मर उतार रहे तो चलती हुई लाइन को शट डाउन कौन देता? तो ये सब इनकी मिली भगत हमें बिजली वालों की भी लग रही। कोई जिनके लाइनमैन प्राइवेट रखे तो क्यों बिजली उसी टाइम क्यों भाग गए जिस टाइम ट्रांसफार्मर उतरेगा? 10 दिन में अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती तो क्या रहेगा? अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो इस कोतवाली पर फिर हम पूरा जिले का किसान यहाँ इकट्ठा होगा। आज तो हम एक यूनिट टेलर देने के लिए आए थे, अपनी बात बताने के लिए आए थे। अगर ये नहीं मानते तो फिर हम यहीं से खाना दाना बनाकर ही सब लोग किसान धरना देंगे। ट्यूबवेल है वहाँ से, तो क्या जानकारी में आया है सर, क्या आश्वासन उनको दिया गया? देखिए एक यहाँ पर घटना हुई थी जिसमें मोटर चोर पकड़े गए थे, तो उसमें किसान भाइयों में यह भी रोष था कि उनकी तुरंत से जमानत हो गई थी। तो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इनके द्वारा मांग रखी गई कि जो ट्यूबवेल से उस दिन मोटर चोरी हुई थी वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, बरामद कर ली गई थी, रिलीज़ नहीं हुई है। तो उसमें जो संबंधित हमारे उप निरीक्षक हैं उनको बता दिया गया है कि इनकी मदद करेंगे और किस तरीके से क्या प्रोसीजर है उसको रिलीज़ करवाने का वो उनको बता दिया गया है और जल्दी रिलीज़ करा दी जाएगी। साथ ही इनके द्वारा मांग रखी गई है कि इसमें अन्य कोई लोग अगर इन्वॉल्व हैं तो उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाए, उनको भी प्रकाश में लाया जाए। तो इसके लिए जो हमारी टेक्निकल टीम है उसको भी बता दिया गया है तथा इसको स्वयं इसमें पर्यवेक्षण मैं कर रहा हूँ, तो इसमें जल्दी कार्रवाई की जाएगी।